विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल बात कर रहे थे, भाई केशव गर्ग जी हैं, तो आपने 2-3 प्रश्न पूछे थे। उसमें एक प्रश्न आपका ये था कि मुक्ति किसकी होती है, क्योंकि आत्मा तो नित्य ही मुक्त है। तो सांख्य दर्शन में भी ऐसे ही आया है, न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य तद्योगस्तद्योगाद्रिते। जो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला आत्मा है, उसका संसार के या प्रकृति के साथ योग हो नहीं सकता है। तद्योगाद्रिते, अज्ञान के बिना। तो अज्ञान से ही योग तो हो जाता है, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आता है उसके स्वभाव में, क्योंकि प्रकृति कहते ही उसको हैं जो कभी चेंज नहीं होती है। जैसे जल की प्रकृति है शीतलता, तो वो कभी चेंज नहीं होती है। उसके धर्म का, किसी पदार्थ का जो अपना निजी धर्म होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो आपका पूछना है कि आत्मा तो नित्य मुक्त है, स्वभाव से ही शुद्ध है, स्वभाव से ही बुद्ध है, स्वभाव से ही मुक्त है। तो फिर उसकी मुक्ति की बात कैसे कही जा रही है? और स्थूल शरीर है वो तो जल जाता है, उसको तो यहाँ जला ही देते हैं मृत्यु के बाद। तो ये मुक्ति होती किसकी है फिर? आत्मा पहले ही, 2 ही तो चीज़ें हैं, एक तो आत्मा है, एक तो शरीर है। शरीर को तो उठा के जला देते हैं। आत्मा तो पहले ही मुक्त है, तो ये मुक्ति के लिए प्रयास क्यों करें? कौन मुक्त होता है, ये इनका प्रश्न है। तो इसके लिए सांख्य दर्शन में भी सूत्र हैं और सांख्य कारिका में भी हैं कि मुक्ति तो वास्तव में प्रकृति की ही होती है। 3 चीज़ें हैं ना। मुक्ति प्रकृति की होती है, और क्यों बंधती भी प्रकृति ही है, क्योंकि जिसका स्वभाव ही मुक्त है, तो आत्मा तो बंधता नहीं है कभी। अब ये ऐसे हो जाता है प्रश्न की, जैसे प्रकृति तो है सेवक के रूप में, और पुरुष जो है वो है मालिक के रूप में। तो कोई सेवक अपने मालिक की सेवा करता है। तो अब इसमें प्रश्न ये है कि सेवक बंधा हुआ है या मालिक बंधा हुआ है? तो एक दृष्टि से आप देखेंगे तो आप कहेंगे सेवक बंधा हुआ है, मालिक तो स्वतंत्र है। वो जब चाहे उस सेवक को उठा दे कि चलो अब मेरे लिए चाय लेके आओ, अब जूस लेके आओ, अब पानी लेकर के आओ। वो बेचारा बंधा हुआ है, क्योंकि उसको इसकी सेवा करनी है। और जब वो पूरी दिन भर सेवा कर लेता है तो फिर वो मुक्त हो जाता है, फिर वो अपने घर जाके आराम से सोता है। उससे पहले दिन भर तो उसके दिमाग में यही टेंशन रहती है कि भाई मैं ऑन ड्यूटी हूँ और मैं इस ड्यूटी से बंधा हुआ हूँ, पता नहीं ये कब क्या मांग लें। तो सेवक बंधा हुआ होता है। एक अन्य दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई सेवक तो मुक्त है, वो कभी भी कह दे कि मैं तो ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन इस मालिक का तो नौकर के बिना काम ही नहीं चलेगा, तो इसको कोई दूसरा लाना पड़ेगा फिर। तो वास्तव में तो ये बंधा हुआ है। तो ये इस तरह से मन में जो है ना प्रश्न चलते रहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर ये है कि पुरुष का स्वभाव ही, माने उसका शील ही, प्रकृति ही मुक्त है, वो बंध सकता नहीं है, लेकिन बंधन उसके ऊपर आरोपित कर दिया जाता है। तो ये उसमें योग दर्शन के भी व्यास भाष्य में आया, और इधर भी आता है, ये सांख्य कारिका में भी आता है कि ये है तो स्वभाव से मुक्त, लेकिन जब अपने स्वभाव में रहता नहीं है, प्रकृति के साथ मिल जाता है अज्ञान से,
तो उस प्रकृति के ही सुख दुख को अपना सुख दुख मान करके आरोपित कर लेता है, बंध जाता है उनसे। बंधता नहीं है, बंधे जैसा हो जाता है। तो फिर वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे देखो युद्ध तो सैनिक करते हैं, तो जीत हार तो सैनिकों की होती है, लेकिन तो भी वो राजा के ऊपर थोप दी जाती है, आरोपित कर दी जाती है। अगर सैनिक जीत गए तो कहेंगे कि राजा जीत गया, और यदि सैनिक हार गए तो कहेंगे कि राजा हार गया। यद्यपि राजा तो महल में बैठा था, कहीं गया ही नहीं। जैसे खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ भारत की तरफ से खेलते हैं, कुछ दूसरे देश की तरफ से खेलते हैं। तो जिस दिन भारत के क्रिकेट टीम जीत जाती है तो फिर कहते हैं कि आज भारत जीत गया। भारत तो खेलने नहीं गया था, खिलाड़ी खेलने गए थे। खिलाड़ी जीत गए ऐसे नहीं बोला जाता है, उस जीत को पूरे देश पे आरोपित कर दिया जाता है, क्योंकि वो खिलाड़ी जो हैं वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत का। और जब वो खिलाड़ी वहाँ मैदान में हार जाते हैं तो कहते हैं आज भारत हार गया। भारत तो सारा तो खेलने गया ही नहीं था, और खेले ही नहीं तो हार काहे की। लेकिन वो आरोपित होती है मुख्य व्यक्ति के ऊपर ही। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मुख्य रोल है वो आत्मा का है, इसलिए आरोपित ये हो जाता है कि आत्मा बंधन में पड़ गया, आत्मा मुक्त हो गया। आत्मा तो सदा ही मुक्त है। जैसे आकाश में जो सूर्य है वो तो सदा अपने स्वरूप में रहता है और वो सदा मुक्त ही है। अंधेरा जो होता है तो वो हमने सूर्य के सामने पृथ्वी का एक भाग ऐसा आ गया कि उसने प्रकाश को रोक दिया तो रात हो गई। और दिन में भी सूर्य तो आकाश में है और हमने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़कियां भी बंद कर दी और कर्टन लगा दिए, तो अब प्रकाश तो है लेकिन प्रकाश आ नहीं सकता है। तो ज़रूरत किसकी है? केवल दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है, खिड़की खोलने की ज़रूरत है। फिर आपको सूरज के पास नहीं जाना पड़ेगा, सूरज खुद आपके पास आया हुआ ही है, अपने आप आएगा आपके पास, वो पहले से ही विद्यमान है। आपने चारों तरफ से अपने घर को बंद कर लिया तो यद्यपि बाहर वायु है, वायु का अस्तित्व है, लेकिन हमने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तो अगर हमें वो चाहिए तो हमें केवल खिड़की खोलने भर की ज़रूरत है, दरवाज़ा खोलने भर की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हमें वायु की खोज में नहीं जाना है कि वायु कहाँ मिलेगी, अब वायु तो खुद ही खुद आ जाएगी आपके पास। तो हमने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ करके परमात्मा से या मोक्ष से नाता तोड़ रखा है। और फिर हम कहते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तो है ही, ये खुद ही मुक्त स्वभाव वाला है, आप पहले से ही मुक्त ही हैं। तो ज़रूरत क्या है? बीच में से अज्ञान को हटाने की ज़रूरत है। यही खिड़की है, यही दरवाज़ा है, ये बैरिकेड है बीच में। तो वास्तव में मुक्ति आत्मा की तो नहीं होती है, प्रकृति की ही होती है। तो इसका कोई प्रमाण है क्या? क्योंकि व्यक्ति बोलता है प्रकृति तो जड़ है, जड़ क्या बंधेगा? तो बंधने वाला तो कोई चेतन होना चाहिए। तो ये जो सांख्य कारिका है इसकी 59 कारिका और 60 नंबर की कारिका और 61 भी देख सकते हैं, ये जो 3 कारिकाएँ हैं, और 62 4 कारिकाएँ, 62, 61, 60, 59। तो ये 4 कारिकाओं में यही वर्णन किया गया है कि प्रकृति मुक्त होती है, पुरुष मुक्त नहीं होता है। तो इसमें पहले इन्होंने एक उदाहरण दे करके समझाया इस बात को। रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। जैसे कोई नर्तकी रंगमंच पे आती है अपना अभिनय आदि करने के लिए, नृत्य आदि करने के लिए, तो उसका प्रयोजन होता है कि जो ऑडियंस हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनके मन को अपने हाव भाव से, अपनी कला से उनके मन को प्रसन्न किया जाए और उनसे कुछ पुरस्कार लिया जाए। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनको उचित पुरस्कार दे देते हैं तो मंच से उतर जाती है और फिर दोबारा नहीं आती है। तो ऐसे ही प्रकृति भी हमारे लिए, ये जो शरीर प्रकृति हैं, ये भी हमारे भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन के लिए भगवान ने हमें दिए हैं। और जब वो दोनों पूरे हो जाते हैं तो वो अपने घर चली जाती है, वो नर्तकी। तो ये प्रकृति भी अपने घर चली जाती है।
तो जो हमने कहा कि हमने स्थूल शरीर को फूंक दिया उठा करके, वो तो नष्ट हो गया, वो नष्ट नहीं हुआ, वो सूक्ष्म भूत में लीन हो गया। जो स्थूल था उसको हमने सूक्ष्म भूत में लीन कर दिया, और उसके आगे भी फिर वो अपने जो उसका कारण है अहंकार में लीन होगा, अहंकार महतत्व में, महतत्व फिर मूल प्रकृति में। तो ये जो मूल प्रकृति में लीन होना है, ये दो ही स्थिति में होता है। या तो व्यक्ति मुक्त हो जाए तो फिर हमारा कारण शरीर अपने कारण में लीन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर, और या तो फिर महाप्रलय हो जाए कि तब सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गई। तो जो नासदीय सूक्त का वर्णन है वेद में दशम मंडल में, तो वो वाली जो स्थिति है। बाकी जो अल्प या एक पक्षीय जो प्रलय होती है उसमें कारण शरीर बना ही रहता है। तो ये कारिका बता रही है कि जैसे वो नर्तकी अपने घर चली जाती है अपना काम करके, ऐसे ही हमारा शरीर जो है ये मूल प्रकृति में लीन हो जाता है और आत्मा अपने स्वरूप में रहती है। तो बंधी हुई तो प्रकृति थी इसके साथ, वो अपने घर चली गई, ये तो पहले से ही मुक्त था। आगे कहा प्रकृते सुकुमारतरम न किंचित अपि अस्ति इति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मि इति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है, कह रहे हैं प्रकृति से सुकुमारतर, सुकुमारतर मतलब सुकुमारी कहते हैं जो पवित्र कन्या होती है। तो कह रहे हैं ये तो उससे भी ज़्यादा पवित्र है, सुकुमारतर। न किंचित अस्ति, इससे ज़्यादा सुकुमारता किसी में भी नहीं है। इति में मति, ये कारिका बनाने वाले व्यक्ति कह रहे हैं, कारिकाकार कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति से सुकुमारतर और कोई भी नहीं है, क्योंकि यह दृष्टा अस्मि इति पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। जिस पुरुष ने इसको देख लिया, इसको देख लिया मतलब देखते तो हम सब ही हैं, लेकिन देख करके भी हम प्रकृति के रूप में नहीं देखते हैं। हम शरीर को और प्रकृति को अपने साथ एकाकार करके देखते हैं हम। लेकिन जिसने अलग से देख लिया कि ये शरीर है, ये मैं आत्मा हूँ, जैसे कि रमण महर्षि ने देख लिया था, और ऐसे बहुत योगियों ने देखा, एक व्यक्ति ने नहीं। तो क्योंकि उनकी तो टैगलाइन ही यही थी कि मैं कौन, तो मैं को अलग देख लिया, प्रकृति को अलग देख लिया। तो जब कोई बहुत लज्जाशील या कोई सुकुमारी होती है और वो मानो कहीं कोई स्नान आदि कर रही है और उसको किसी ने देख लिया, तो फिर वो इतनी ज़्यादा लज्जित हो जाती है कि वो दोबारा कभी उस पुरुष के सामने नहीं आती है। तो ये कह रहे हैं प्रकृति से ज़्यादा सुकुमारी तो कोई भी नहीं है। जब ये पुरुष, ये आत्मा इसको इसके रूप में, इसके एक्चुअल रूप में जब देख लेता है कि ये प्रकृति ऐसी है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, और मैं इससे अलग हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, इस रूप में जब जान लेता है, तो फिर ये प्रकृति दोबारा उसके सामने नहीं आती है, ये अपने कारण में लीन हो जाती है उस व्यक्ति के लिए। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि प्रकृति ही मुक्त होती है। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें कुछ बंधन ऐसे नहीं आया, तो ये अगली जो है 62 नंबर की कारिका है वो और ज़्यादा इसको स्पष्ट कर दे रही है। 62 नंबर में कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है किसी ने, जैसे आपने पूछा ऐसे ही यहाँ भी प्रश्न है। ननु यदि पुरुषो अपरिणामी, यदि ये पुरुष अपरिणामी है, माने इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तर्हि तस्य मोक्षो न संभवति, तो उसका तो फिर मोक्ष भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें चेंज हो जाएगा कि एक पुरुष जो बंधन से युक्त था, एक वो स्वरूप पुरुष का, और एक फिर जब बंधन हट गए तो वो मुक्त पुरुष, तो उसमें तो चेंज आ गया, एक बद्ध पुरुष, एक मुक्त पुरुष। और आप कहते हैं कि पुरुष अपरिणामी है, उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो फिर जब चेंज ही नहीं आता है तो आज भी ऐसा ही रहेगा, मोक्ष में भी वैसा ही। तो मोक्ष होता किसका है, ये पूछा इन्होंने भी। यदि ननु पुरुषो अपरिणामी तर्हि तस्य मोक्षो न संभवति बंधन हेतु धर्माणाम पुरुषे अभावात, क्योंकि बंधन के हेतु जो धर्म हैं वो तो पुरुष में होते ही नहीं है, क्योंकि पुरुष अपरिणामी हैं।
अतएव अस्य संसारे अपि न भवितुमर्हति निष्क्रियत्वात् इति। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार है ये भी बंधन से युक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जड़ है, ये तो निष्क्रिय है, तो ये क्या तो बंधन में आएगा और क्या मुक्त होगा। तो कह रहे हैं कि इसमें कारिका में कहा कि पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रधानम प्रवर्तते। इससे पीछे वाली कारिका में जो कहा था कि ये जो प्रकृति है ये पुरुष के मोक्ष के लिए ही आकर के इसके साथ जुड़ती है। तो बोले उसको क्या ज़रूरत है कि वो पहले आकर के जुड़े फिर मुक्त हो, तो ये बात समझ में नहीं आई। इति तन्न युक्तम इति, तो ये ठीक नहीं है ऐसे कहना। तो इसके उत्तर में जो कारिका दी गई है वो ये है, तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नाना आश्रया प्रकृति ही। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया यहाँ कारिकाकार ने। ये कह रहे हैं तस्मात् इसलिए, अद्धा न बध्यते निश्चित रूप से नहीं बंधता है ये पुरुष, क्योंकि पुरुष क्या है अपरिणामी, उसमें कोई परिणाम नहीं आता है। न मुच्यते, और जब बंधा ही नहीं था तो मुक्ति कैसे? मुक्त भी वही होता है जो बंधता है, ये बंधा ही नहीं था तो न बध्यते न मुच्यते, न बंधता है न मुक्त होता है। नापि संसरति कश्चित्, ये कहीं जाता भी नहीं है, कारण शरीर ही जाता है, ये नहीं जाता है कहीं भी। संसरति बध्यते मुच्यते च, ये तीनों काम कौन करता है? संसरण करना। संसरण करना माने एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। संसरण करना, बध्यते बंधना, मुच्यते मुक्त होना, ये तीनों काम कौन करता है? नाना आश्रया प्रकृति, अनेक आश्रय वाली प्रकृति। अनेक आश्रय वाली मतलब प्रकृति कहाँ कहाँ रहती है? 5 स्थूल भूतों में रहती है, सूक्ष्म भूतों में प्रकृति है, मन बुद्धि इंद्रियों में प्रकृति है, सूक्ष्म तन्मात्राओं में प्रकृति है, अहंकार भी प्रकृति है, बुद्धि महतत्व जो है वो भी प्रकृति है, और फिर मूल प्रकृति तो उन सब का कारण है ही। तो ये इस प्रकार के जो नाना आश्रय वाली ये जो प्रकृति है ये ही संसरती, एक शरीर से दूसरे शरीर में कारण शरीर जाता है, और उस कारण शरीर कहें या सूक्ष्म शरीर कहें एक ही बात है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमने पाप पुण्य किए थे जीवन में उनके संस्कार जाते हैं, और उन संस्कारों के अकॉर्डिंग पिछले जन्मों के संस्कार और प्लस इस जन्म के संस्कार, उन सब संस्कारों के अनुसार फिर हमारे अगले जन्म के सुख दुख जाति आयु भोग ये सब तय किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। और उसके लिए कोई मनुष्य वहाँ बैठा होगा ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन किसी भाई ने या किसी बहन ने ये प्रश्न पूछा था, बोल जी भगवान जी इतने प्राणियों का हिसाब किताब लेखा जोखा कहाँ रखते होंगे, कितनी फाइलें होंगी, कितना बड़ा ऑफिस होगा, क्योंकि एक ही शहर में कितनी आत्माएं हैं बड़े शहर में, और केवल मनुष्य आत्माएं ही नहीं, जिस दिन बारिश होती है और वो चींटियाँ निकलती हैं जो पंख वाली, तो वो कितनी मात्रा में निकल जाती हैं एक ही बारिश में, वो हजारों लाखों की संख्या में। और फिर जो दूसरी चींटियाँ जिनके पंख भी नहीं निकले थे, और फिर कितने पशु, वन में रहने वाले पशु, गाँव में रहने वाले पशु, फिर कितने पंछी, फिर कितने जल में रहने वाले प्राणी, तरह तरह के, कितनी प्रकार की तो मछलियाँ हैं, छोटी से लेके बड़ी तक है। भगवान वहाँ देखा ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट जैसी भी मछलियाँ हैं, तरह तरह की वहाँ मछलियाँ हैं। तो ये जो इतने सारे प्राणी हैं, इन सब के कर्मों का लेखा जोखा एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति तो अपने वाले का भी नहीं कर सकता कि मैंने कितने कर्म कर डाले सुबह से शाम तक। तो उन्होंने कहा कि ये जो कहा जाता है कि भाई सबको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो ये कैसे भगवान जी इसको कैसे हैंडल करते हैं? इतनी बड़ी फैक्ट्री को, इतनी बड़ी पृथ्वी है, उस पर इतने देश हैं, फिर इस पृथ्वी से भी 3 गुना ज़्यादा पानी है, फिर उस पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं, फिर पृथ्वी के ऊपर दिखने वाले ही इतने सारे प्राणी हैं, फिर कुछ पृथ्वी के अंदर रहने वाले भी हैं, बिल आदि बना करके रहने वाले।
तो इतने सारे प्राणियों का हिसाब किताब वो कैसे रखता होगा। तो वो किसी व्यक्ति को बार बार कोई रजिस्टर फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है। वो भगवान ने एक ऑटो सिस्टम लगा रखा है। पुण्य करोगे तो ये फल आएगा, पाप करोगे तो ये फल आएगा। तो उन्होंने एक नियम बना के ऑटो मोड पे डाल के सृष्टि को, और अब आराम से उसको देख रहे हैं और ये ठीक से काम कर रही है। तो हम खुद ही, हमारे अंदर ही परमात्मा, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जब हम कोई बुरा काम करते हैं ना, तो दूसरा जाने या ना जाने, दूसरे ने तो दंड नहीं दिया लेकिन हम खुद ही दुखी हो जाते हैं। तो खुद दुखी क्यों हुए? अभी तो पकड़े भी नहीं गए थे, क्योंकि वो अंदर ही एक सिस्टम फिट कर रखा है परमात्मा ने। और जो चीज़ हमें आज कष्ट दे रही है कि ये तो मेरे से अच्छा नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया, ये मेरे से, मुझसे भी भूल हुई, ऐसे लोग कह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ना, तो बोले दूसरे की तो थी ही भूल, वो तो है ही है अपराधी, लेकिन थोड़ी सी भूल मेरे से भी हो गई। तो भले ही वो थोड़ी स्वीकार कर रहा है, पर आत्मा ये तो स्वीकार कर ही रही है कि ये ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो ये हमारे अंदर ही सिस्टम है। भगवान को अलग अलग से कोई हिसाब किताब, बही खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे मिलते रहते हैं फल। तो ये जो अगले शरीर में जाता है और फिर आगे के जो जाति आयु भोग मिलते हैं, तो ये कैसे मिलते हैं? इसी सिस्टम के अनुसार। इनको ऋत नियम कहा है संध्या के मंत्रों में। ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसोध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवा। तो इनको ऋत नियम कहते हैं कि ये सब के लिए एक ही जैसा काम करते हैं। अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी सृष्टि में जो ऑटो सिस्टम पे जो नियम बना दिए, तो कुछ नियमों को फिर हमने खोज लिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही आएगी। अब वो कीमती भी हो सकती है और बिल्कुल बेकार चीज़ भी हो सकती है। वो कोई बहुत महापुरुष भी हो सकता है, कोई बिल्कुल ही नकारा व्यक्ति भी हो सकता है, पर जो ऊपर से छलांग लगाएगा वो नीचे आएगा। तो ये नियम काम कर रहा है पृथ्वी का, बिना पक्षपात के, कि कोई चीज़ वहाँ से डाली जाएगी तो मैं उसको नीचे खींच लूँगी। तो ऐसे ही हमारे पाप पुण्यों के लिए भी एक लॉ काम कर रहा है, एक नियम काम कर रहा है। आप ऐसा कर्म करेंगे तो कोई देखे या ना देखे हमें परेशानी होगी, और हम शुभ कर्म करेंगे तो कोई जाने या ना जाने व्यक्ति खुद संतुष्ट रहेगा, प्रसन्न रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा संसरती, आगे भी ये प्रकृति ही जाती है अगले शरीर में। बध्यते मुच्यते च, बंधन से युक्त भी यही होती है, और मुच्यते च, मुक्त भी यही होती है। नौकर खुद आकर के कहता है मालिक से कि मेरे को ना कोई काम की तलाश में हूँ मैं। तो आके जुड़ा कौन था? नौकर जुड़ा था, आकर के सेवक जुड़ा था। और फिर जिस दिन उसको जाना होता है तब वो कहता है कि अब मेरे वहाँ घर में कुछ ऐसे कारण हो गए कि अब मैं यहाँ ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो छोड़ के भी वही गया है, मुक्त भी वही हुआ है। तो ऐसे ही, या फिर किसी प्रयोजन को, वो तो उदाहरण तो किसी एक अंश में घटित होता है ना। आप कहेंगे जी प्रयोजन तो पूरा हुआ भी नहीं था तभी भी नौकर छोड़ के भाग जाता है। तो ये प्रकृति तो ऐसे बीच में छोड़ के नहीं भागती है, जब तक हमारा प्रयोजन पूरा ना हो जाए। प्रयोजन मतलब मोक्ष ना मिल जाए, क्योंकि वो आई ही इसके लिए है। तो उदाहरण किसी एक अंश में घटाया जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी कि नाना आश्रयः प्रकृति ही संसरती बध्यते मुच्यते च, वो ही बंधन में आती है और वो ही मुक्त होती है। तो कहें जी ये प्रकृति बांधती कैसे है और मुक्त कैसे कर देती है? एक ही प्रकृति है, बांधती भी तो यही है। तो ये कह रहे हैं देखो इसके 8 रूप हैं, उनमें से 7 रूपों से तो ये बांधती है, और एक रूप इसका ऐसा है जिससे ये मुक्त कर देती है। अगर उस रूप को हम पकड़ लें तो मुक्त हो जाएंगे, उसको छोड़ के 7 को पकड़ा तो बंध जाएंगे। तो ये कह रहे हैं रूपै सप्तभी एव बध्नाति आत्मानं आत्मना प्रकृति ही सा एव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एकेन रूपेण। इसके 7 भाग तो ऐसे हैं, और 8वां जो इसका रूप है ज्ञान,
सप्तभी एवं रूपई बध्नाति आत्मानम आत्मना, अपने आप को ही अपने आप से ये बांध लेती है प्रकृति। सा एव च, और वही प्रकृति पुरुषार्थम प्रति, इस पुरुष के लिए विमोचयति एकेन रूपेण, अपने आप को मुक्त कर लेती है एक रूप से, और वो एक रूप है ज्ञान वाला रूप। जब ये ज्ञान से युक्त हो जाती है तो फिर ये बंधन से मुक्त हो जाती है। तो चलिए, ये प्रश्न था आपका। आगे आपका एक प्रश्न है कि अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है, 13वीं क्यों की जाती है, बरसी क्यों की जाती है, श्राद्ध क्यों करते हैं? क्योंकि वो आत्मा थी, वो तो कहीं चली गई, और ये जो है इसको तो जला दिया। तो फिर बाकी इन सब चीज़ों का क्या अभिप्राय है? तो ये आज तो फिर समय हो गया, इसके ऊपर फिर हम कल बताएंगे। वैसे जो श्राद्ध और बरसी आदि हैं, यद्यपि इसका अब हमने विकृत रूप धारण कर लिया। श्राद्ध वास्तव में कहते हैं श्रद्धया दीयते इति श्राद्धः, श्रद्धा पूर्वक जो अपने पितरों को दिया जाता है, गुरुजनों को दिया जाता है, बड़ों को दिया जाता है, उसको श्राद्ध कहते हैं। लेकिन हम जीवित माता पिता आदि को तो देते नहीं हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो फिर वो तो क्या खाएंगे, हम खाते हैं या फिर हमारी मित्र मंडली खाती है। हलवा पूड़ी खीर, कुछ कचौरी पकौड़ी, बहुत सारी चीज़ें बना बना के खाते हैं, तो उसका यहाँ नहीं है। एक अगला प्रश्न ले लेते हैं, छोटा सा ही है। अभिलाष दीक्षित जी ने पूछा है भोपाल से कि ये शब्द जो है ना, प्रकृति, स्वभाव, आदत, संस्कार मिलते जुलते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? आदत वो होती है जो किसी काम को बार बार किया जाता है, माने उस क्रिया को बार बार हम करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये आदत बन गई। लेकिन इस आदत को अभी चेंज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल में बच्चे आते हैं तो उनको आदत होती है सुबह 6-7 बजे उठने की अपने घर में, पर जैसे ही गुरुकुल में आते हैं तो हम उनको जगा देते हैं 4 बजे। तो उनको थोड़े दिन तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस क्रिया को रोज़ उनसे ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। लेकिन दो महीने के बाद या मैक्सिमम 3 महीने के बाद फिर वो उनको आदत पड़ जाती है, फिर वो उठने लगते हैं। पर यही आदत यदि वो दोबारा घर चले गए तो फिर छूट सकती है। वो फिर हो सकता है कि 1 महीने बाद गुरुकुल में आए तो फिर 7 बजे उठने लगें। तो आदत जो है, इसको हम ये कहेंगे कि प्रैक्टिस का कम परिपक्व रूप जो अभी पका नहीं है, और वो जब थोड़ा सा और परिपक्व हो जाता है तो फिर उसको बोल देते हैं स्वभाव, कि भाई अब जल्दी उठना इसके स्वभाव में हो गया। तो फिर थोड़ा सा कठिन होता है स्वभाव को बदलना। ये लोक में जो प्रचलित शब्द हैं उनका मैं अर्थ कर रही हूँ। देखो, साहित्य शास्त्र की दृष्टि से स्वभाव जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो वो कभी उससे निकलता नहीं है। तो यहाँ जो बात की जा रही है ये लौकिक दृष्टि से की जा रही हैं। लोक में जिसको स्वभाव कहते हैं, भाई इसका ऐसा स्वभाव बन गया, माने उस काम का उसने थोड़ा अभ्यास ज़्यादा कर लिया। आदत से अगली जो कड़ी है वो है स्वभाव। और फिर तीसरा जो है, उस स्वभाव से बन जाते हैं फिर संस्कार। संस्कार यद्यपि पहले ही दिन से बनना शुरू हो जाता है, 1 दिन किया तो भी संस्कार बनता है, लेकिन जब वो घनीभूत हो जाते हैं वो प्रैक्टिस के संस्कार, तो फिर कहते हैं भाई अब तो ये चीज़ इसके संस्कारों में आ गई, तो अब ये बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है, क्यों वो घनीभूत हो गए ना संस्कार। और फिर उससे अगला है प्रकृति। ये भी लौकिक दृष्टि से ही कह रही हूँ, शास्त्रीय दृष्टि से नहीं कह रही हूँ। प्रकृति फिर ऐसी अवस्था है कि बस फिर उसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा और इसको थोड़ा स्पष्ट कर देंगे कल। आज समय हो गया, आज यहाँ विराम लेना पड़ेगा। तो ये जो लोक में प्रचलित अर्थ हैं इन शब्दों के, उनके ऊपर थोड़ा सा हमने चर्चा की, शेष चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।